अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फिर से एक टूल को ही एक्सप्लोर करूँगा और टूल बड़ा ज़बरदस्त है। तो टूल को एक्सप्लोर करने से पहले आप लोगों से हमेशा जो गुजारिश होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, आने वाले जो टूल्स हैं ना आप लोगों तक पहुँच सकें, आप उनको यूज़ कर सकें और बता सकें कि हाँ जी कौन सा टूल आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। मेरे पास आजकल थोड़ा सा मसरूफ़ी की वजह से टाइम शॉर्ट है, उसकी वजह से मैं आप लोगों के रिप्लाई थोड़ा लेट कर देता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। चले टूल की तरफ चलते हैं और टूल का नाम है जी TMT Pro टूल। ठीक है, अब ये इसकी ऑफिशियल साइट है TMT Pro टूल। आप इसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे इसकी सेटअप को। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले गए और ये सामने ये पड़ा है, आप इस पर क्लिक करोगे और ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया। ये तकरीबन कोई 100 MB के लगभग सॉफ्टवेयर है। ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये टूल पेड है, लेकिन इन्होंने मे भी शायद अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 मंथ फ्री दिया है, तो हम उसको यूज़ करेंगे और अगर हम लोगों को ये टूल अच्छा लगेगा तो हम इसको बाद में बाय करना चाहे तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है, चलें फिर। मैंने टूल को डाउनलोड कर लिया। अब देखें इसका क्या प्रोसीजर है। ये सामने पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करते हैं, चलाते हैं इसको। यस कर लेते हैं, नेक्स्ट जी आइकॉन क्रिएट करें, नेक्स्ट इंस्टॉल। अरे एंटीवायरस जो है ना मैंने बंद करना भूल गया, सॉरी। आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ठीक है, ये शो करे। ये मैंने एंटीवायरस बंद नहीं किया था ये। इधर गए, प्रोटेक्शन, ठीक है। आप लोगों ने भी अपने एंटीवायरस को बंद कर लेना जिस हिसाब से वो होगा। ठीक है, ठीक है। ये जी ये आ गया TMT Pro। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं डबल क्लिक और कर लेते हैं, चला लेते हैं इसको, देखें क्या है। चलें जी, अब ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और तो ये हमें ले जाएगा रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, जो कि हम यहाँ से भी जा सकते थे। ठीक है, चले हम यहाँ आ गए और यहाँ पे आने के बाद अब हम टेम्प मेल यूज़ कर लेते हैं। आप अपना पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको टेम्प मेल यूज़ कर लेता हूँ और टेम्प मेल से इसको कर लेते हैं लॉगिन। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का दे दें। ठीक है,
ठीक हो गया। तो एग्री पे क्लिक करें और रजिस्टर कर लें। इसको यहाँ से रिफ्रेश करें। ओहो, रिफ्रेश नहीं कर, हाँ जी रिफ्रेश ही किया, सॉरी सही है सही है, रिफ्रेश किया, ये मुझे इनकी मेल आ गई है। ठीक है, तो ये वेरीफाई ईमेल करनी है, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको कॉपी करना है और इधर जाके पेस्ट कर देना है और वेरीफाई, ईमेल वेरिफिकेशन हो रही है। ले जी, ईमेल वेरिफिकेशन हो गई। ये देखें जी, ये चल पड़ा है सारा ऑल टू ऑल, ये आपका पूरा डैशबोर्ड बन गया। ठीक है, डैशबोर्ड बनने के बाद ये देखें 30 डेज़ आपके पास लेफ्ट है। कितने? 30 डेज़, बैलेंस आपका ज़ीरो है। ये 30 डेज़ के लिए आपको ये ट्रायल, ये फुल वर्जन दे दिया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 5 मार्च 2026 तक है। ठीक है, अब ये कई रिसेंट एक्टिविटीज़ देखें लोगों ने की हुई हैं। ठीक है, लोग कर रहे हैं, ये काम हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है, चलें अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो ये मेरा, सॉरी ये मेरा, ये इधर था मेरा ये ईमेल और ये था मेरा पासवर्ड। रिमेंबर कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं। वेट कर लें, अब टूल जो है वो लॉगिन हो रहा है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा प्रोसीजर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा कर देता हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपने यहाँ से टूल डाउनलोड कर लेना है। टूल डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना है या वहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, जैसे टूल चलाएंगे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, वो करने के बाद आप लोग ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो नेक्स्ट पेज ये आएगा आपके पास ना। ये इधर आपने अपना पर्सनल ईमेल से भी आप यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपना पर्सनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हो या टेम्पलेट से भी आप क्रिएट कर सकते हो अपना। वो करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अभी तक की कहानी ये है। एक मिनट, किधर रह गया भाई, कहाँ चले गए भाई तुम? आ गए भाई, आ गए। थोड़ा सा लेट आए लेकिन आ गए। आए जी, ये है आगे हमारे पास टूल। ठीक है, तो ये टूल के ऊपर आपको सबसे पहले ये क्वालकॉम का आपको टैब नज़र आ रहा होगा। ये देखें, आपको बोला है ये फ्री टूल है, तो आपको ये 30 दिन के लिए फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हाई सिलिकॉन, सैमसंग हाई सिलिकॉन मीन्स हवावे, क्वालकॉम, सैमसंग, मीडियाटेक, एडीबी मैनेजर, ठीक है, फास्टफूड मैनेजर और यूनिसॉक मीन्स एसपीडी टूल, ये सारे के सारे फ्री में यूज़ करोगे। ठीक है, फिर आपको ये टूल अगर पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो आप इसको दोबारा भी, उम्मीद है कि, लेकिन एक सिस्टम के लिए एक ही होगा। आप इसको मल्टीपल यूज़ करने के लिए डिफरेंट अकाउंट बना सकते हो, लेकिन ये मेरे ख्याल में फेब तक ही होगा, या अगर 1 महीना आपका मज़ीद चल सकता है या न्यू अकाउंट के ऊपर, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप देख लेना। अच्छा, अब जो क्वालकॉम है, यहाँ पे ऑटो, ब्रांड ऑटो है और ये मॉडल भी ऑटो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऑटो पे आपके ये सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सॉरी, अगर यहाँ पे ऑटो पे आपका काम नहीं होता, तो फिर आप सर्वर पे क्लिक करके यहाँ से ब्रांड सेलेक्ट करोगे, कोई भी जो भी आपका ब्रांड है क्वालकॉम का। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद मिसाल के तौर पर मैं ओप्पो पे जाता हूँ। ओप्पो में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें A3s तक की सपोर्ट है इसके अंदर, A3s, A3X की भी सपोर्ट है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं और उनकी भी सपोर्ट है फुल, जो क्वालकॉम के अंदर है, फुल लेटेस्ट CPUs, टोटल ऑल टू ऑल लेटेस्ट
ठीक है, उनकी सारों की सपोर्ट इसके अंदर है, ये देखें आपके सामने, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद इधर आ जाते हैं इन्फिनिक्स में, हम देख लेते हैं। इन्फिनिक्स में तो हमारे क्वालकॉम के बहुत थोड़े सेट हैं, ठीक है, हम आप लोग भी जानते हो, ठीक है। उसके अलावा ये वन प्लस में हमारे काफ़ी सारे सेट हैं, ये देखें 7, 8, 9, 9T वगैरह सारे के सारे, ये टोटल वर्जन हमारे ये जो है ना क्वालकॉम की सीरीज़ इन्होंने दी हुई है। अच्छा, ये हो गया, ये मॉडल की आपकी इंफॉर्मेशन आपको पता लग गई मॉडल्स की टोटल, ठीक है। अब इसमें चले जाते हैं सेकंड टैब के अंदर, ये है अनलॉक का। अब अनलॉक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, ये देखें ना, मैं क्लिक किया है, मॉडल सेलेक्ट किया है, तो आप फॉर्मेट डाटा कर सकते हो, रीसेट FRP कर सकते हो, और रीसेट EFS ऑक्सीजन है ना, तो उसके लिए अलग कर सकते हो। अब ये वन प्लस के ऑप्शन हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप हवावे लेके आओगे तो उसकी ऑप्शंस अलहदा हैं, ठीक है। इस तरह से इन्फिनिक्स है उसकी अलहदा है, और बाकी जितने भी डिफरेंट वो आपका वो आता जाएगा, ब्रांड आता जाएगा, उसकी डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर आपको यही ऑप्शंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, कि आप फॉर्मेट डाटा कर सकते हो, रीसेट FRP कर सकते हो, रीसेट EFS कर सकते हो, ठीक है। अब ये करना कैसे है, आपने इस पर क्लिक करना है और सेट को ले जाना है EDL मोड के अंदर, क्योंकि हम क्वालकॉम की बात करें, या EDL मोड में जाएगा या टेस्ट पॉइंट के ज़रिए, या वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को कीज़ को ना प्रेस करेंगे तो उसकी वो भी बूटअप की है EDL मोड में जाने के लिए, ठीक है। दो तरीके हैं, आप इन दोनों तरीक़ों को यूज़ करके आप जा सकते हो, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो टैब है वो है फ्लैशिंग की। यहाँ पे आप अपना फ्रीवेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका पैच जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो आप इसको कोई भी फ्रीवेयर जो है ना फ्लैश कर सकते हो। अगर आप ऑटो पे क्लिक करते हो तो ऑटो खुद ही से वो डिटेक्ट कर लेगा, लोडर्स भी और सारा कुछ भी, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो लोडर्स देने की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है जब आपका सेट लिस्ट में ना हो, या वो बूट अप ना कर रहा हो, जो सेट लिस्ट में भी हो लेकिन बूट ना कर रहा हो, तो आप उसको मैनुअली फ्लैश फाइल में से आप उसको लोडर दे देते हैं तो वो वहाँ से बूट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, आप सेट की वैसे बूट इन्फो भी ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो यहाँ पे भी पूरी एक लिस्ट शो हो जाती है, उसमें से आप किसी चीज़ को रीड भी कर सकते हो, अरेज भी कर सकते हो, ठीक है। और इवन के इसको रीबूट भी करवा सकते हो नॉर्मल मोड में, ठीक है। और अगर आप फाइल लोड कर देते हो तो आप फ्लैश भी कर सकते हो। डायग्नोस्टिक मोड में आ जाते हैं। अब ये डायग्नोस्टिक मोड मीन्स इसका डायलॉग पोर्ट जो है, ठीक है, कई लोग डायग मोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ना ये जो सेक्शन है ये IMEI के रिपेयर का सेक्शन है, ना कि तब्दील का। आप लोगों ने ध्यान करना है, ये आपने यूज़ करना बड़े हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल मेथड है पहला दिया हुआ, सेकंड एक ही मेथड दिया हुआ यूनिवर्सल मेथड, जो तकरीबन तमाम मोबाइल्स पे काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। IMEI 1 देंगे, 2 देंगे, और राइट करेंगे। इवन ये रीड IMEI पे क्लिक करेंगे तो वो आप अपने मोबाइल के अंदर जो IMEI है वो आपका यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। अगर करप्ट है तो आप इसको रिपेयर कर सकोगे यहाँ से। सेकंड में है हमारे पास QCin, आप QCin लोड करके राइट भी कर सकते हो, यहाँ से किसी मॉडल की QCin को रीड भी कर सकते हो, ठीक है। डायलॉग पोर्ट की जो अदर ऑप्शंस है वो कौन कौन सी है, यहाँ पे हम इनेबल डायलॉग वैसे ही क्वालकॉम EDL मोड से इनेबल करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, उसके लिए सेट का रूट होना ज़रूरी है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है, ये Xiaomi के लिए है, Xiaomi के सेटों यानी रेडमी के सेटों के लिए है। अच्छा जी, अब चौथी जो हमारे पास ऑप्शन है, क्रिटिकल डाटे को रीड करने के लिए और क्रिटिकल डाटे को राइट करने के लिए, ये ऑप्शन दी हुई है। अच्छा जी, रीड इन्फो डायलॉग पोर्ट में अगर हम किसी मोबाइल की इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वो रीबूट टू नॉर्मल, रीबूट टू फास्ट फूड, ठीक है। Xiaomi में फिक्स ऑल, क्वालकॉम अननोन, ये बेस बैंड अननोन हो जाए तो आप Xiaomi के लिए ये स्पेशल टूल बनाया हुआ है, आप यहाँ से यानी बस इस पर क्लिक करना है और डायलॉग पोर्ट में होना चाहिए, और ये तकरीबन तमाम बेस बैंड जो क्वालकॉम के सेट हैं रेडमी के, उनको फिक्स कर देगा, ठीक है। चले, लास्ट में है हमारे पास जनरल। अब जनरल में हम क्योंकि क्वालकॉम है,
हम सीपीयू वाइज देख रहे हैं तो ये ब्रांड वाइज अलग अलग डिफरेंट शेप में दे रहा है। जैसे Xiaomi के लिए अलग उसने बना दिया कि MI क्लाउड को डिसेबल कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल में सारे सेट आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फैटी रीसेट कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, EFS के बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं, ठीक है। सैमसंग के लिए अलग बनाया है कि रिमूव केजी लॉक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं सैमसंग का। इसके अलावा MDM जो है ना कांट डाउनलोड फिक्स, वो उसको फिक्स कर सकते हैं MDM लॉक को, और लॉस मोड जो है ना उसको भी यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि हाँ जी आपको ये क्वालकॉम के टैब की टोटल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास है वो है MTK मीडियाटेक की, और उसके अंदर भी सेम तकरीबन ऐसा ही सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने कि DA अगर तो ऑटोमेटिकली उठा लेता है सारा कुछ, नहीं तो हम सर्वर की मदद लेके, ठीक है। और यहाँ से इन्फिनिक्स टेक्नो का लैदा है। अब मिसाल के तौर पे ये V1, V2, V3 और V4 4 एक्सप्लॉइड ऑप्शंस दे रही हैं। इस 4 एक्सप्लॉइड ऑप्शंस को यूज़ करके आप इजीली कोई भी सेट डिटेक्ट करा सकते हो, और ये यूनिवर्सल टाइप ही हो गया ना। आप V1, V2, V3, V4 कोई भी एक्सप्लॉइट वर्जन यूज़ करके आप अपने सारे काम करवा सकते हो जो यहाँ लिस्ट में दिए गए हैं, ठीक है। ओप्पो रियलमी का देख लें, एक्सप्लॉइट 1 और 2 दो वर्जन दे दिए हैं। इधर सैमसंग के अंदर भी मॉडल्स वाइज दे दिए हैं, ठीक है, टोटल मॉडल्स जो अभी के सपोर्टेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा वीवो के अंदर भी V1, V2 और 2025 के 3 एक्सप्लॉइट वर्जन दे दिए हैं। आप इनको कोई भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। ये देखें पोको की मुख्तलिफ जितने भी वर्जन आ रहे हैं, जैसे गेल का, मून का 13, 14C लेटेस्ट है वो उसका भी दे दिया है, ठीक है। A3 ये मोबाइल है, ये सारों जितने भी मोबाइल हैं तकरीबन तमाम की इन्होंने ऑप्शन इसके अंदर दे दी है। ये सारे के सारे काम हम इनसे ले सकेंगे, उनके बारे में बताता हूँ तो, ठीक है। अब ये था कि आप लोग यूनिवर्सल पे क्लिक करो और ये है आप को मॉडल सेलेक्ट करना ना पड़े, ये ऑटो खुद ब खुद करेगा, या बाकी जो मॉडल्स इसके अंदर नहीं है उनसे अलहदा अगर कोई मॉडल है तो आप यूनिवर्सल वाला टैब यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब या मैं सर्वर यूज़ नहीं करता, और वैसे भी अगर मेरा सेट कनेक्ट हो जाता है तो भी ठीक है। अच्छा, हम क्या क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इन्फो ले सकेंगे, अच्छा किसी भी सेट की इन्फो ले सकेंगे। FRP और फैक्ट्री रीसेट को इकट्ठा रीसेट वो करना चाहें तो ये ऑप्शन है। रीसेट FRP के लिए ये NV बैकअप लेना चाहें, अरेज करना चाहें और रीस्टोर करना चाहें। क्लाउड को रीसेट करना चाहें MI, और अनलॉक करना चाहें तो ये दो ऑप्शन है। और पैच सर्टिफिकेट को पैच करना चाहें तो यूनिवर्सल ये एक अलग टैब, ठीक है। काफ़ी साइटों में ऑप्शन आता है, ये मसला आता है पैच सर्टिफिकेट का, तो आप ये करके सिग्नल का जो इशू है ना उसको हल कर सकते हैं। अच्छा, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं और रीलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। नेटवर्क अनलॉक की ऑप्शन बहुत कम सेटों में वो अपना मैंने टूल्स के अंदर देखी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऑरेंज स्टेट को फिक्स कर सकते हैं। रीड हार्डवेयर की कर सकते हैं, हार्डवेयर की को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स DM वेरिफिकेशन को करप्ट कर सकते हैं, करप्ट कह रहा हूँ, वेरिफिकेशन करप्ट आता है ना मैसेज, तो उसको फिक्स कर सकते हैं। लगता है सोया हूँ आज मैं। पैच VB मेटा, ठीक है, VB मेटा को पैच कर सकते हैं। रीड RPM पार्टीशन का बैकअप फॉर्मेट और रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन डिसेबल है ना, लाजमी नहीं है कि वो इस खाली सिर्फ इन्हीं सेटों के लिए होंगी, वो जो एक मुतलका सेट होगा ना उनके अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मैं यहाँ से ये देखें ना, ये शो कर रहा है ये हवावे के लिए। अभी यहाँ हवावे मेरे पास है नहीं लिस्ट में, चलें समझ तो गए होंगे वैसे। अच्छा जी, ये है हमारे पास ओप्पो रियलमी का क्या है जी, फिक्स DL। ओप्पो रियलमी का DLL फिक्स एरर आता है ना, उसको फिक्स करने के लिए मॉडल सेलेक्ट करो, ठीक है, और क्लिक करो, ठीक है। उससे पहले कनेक्ट करवा लो, कनेक्ट करवाने के बाद होगा ये काम सारा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे ये हो गया। अच्छा, इसमें फ्लैश टूल है। फ्लैश टूल के बारे में जैसे मैंने कॉलकॉम का बताया था, आपने फाइल यहाँ से लोड करनी है, यहाँ पे स्कैटर फाइल यूज़ होती है। बूट इन्फो लेंगे,
ठीक है। और रीड बैक का मतलब होता है आप फाइल रीड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या किसी एक ख़ास पार्टीशन को रीड करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और बूट इन्फो का मतलब होता है बूट इन्फो से आप सेट को बूट कराओगे, बूट करने के बाद इसकी पार्टीशन लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, किसी भी को रीड कर लोगे, अरेज कर लोगे, रीबूट कर सकते हो। अगर इसका फाइल लोड कराओगे तो फ्लैश भी कर सकते हो। मेन ये सारा का तकरीबन हो गया था। अब आ जाते हैं IMEI पे, और यहाँ पे मेथड दिए होंगे काफ़ी सारे, ठीक है। अब ये MTK 4G फ्लैश मोड मेथड है, ठीक है। ये फ्लैश मोड है MTK Vivo V1 RP MB फ्लैश मोड, और Vivo 2 4G 5G फ्लैश मोड। अब तकरीबन 1 2 3 4 और ये 5 6 जो हैं भाई मेरे मेथड दिए हुए हैं फ्लैश मोड के, ठीक है। और MTK मेटा मोड के 2 वो दिए हुए हैं, एक Xiaomi के लिए दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, और एक MTK 80 इंजीनियरिंग मोड का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप IMEI नंबर देंगे जो कि आपके बैक स्टिकर के ऊपर डब्बे पे लिखे होंगे, आपने वो पुट करने हैं और राइट कर देना है, ठीक है। मेथड आप लोग खुद सेलेक्ट करना कि कौन सा आपको मेथड यूज़ करना है, ठीक है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टूल है मेरे हिसाब से यार, बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर दिए हुए हैं। अच्छा जी, मेटा टूल पे आ जाते हैं, और मेटा टूल की पूरी इन्होंने एक वो ज़बरदस्त सा हिसाब किताब बना दिया है। अच्छा, मेटा टूल ये अलग IME का ये सेक्शन यहाँ पे भी रख दिया है, हालांकि इसके अंदर भी इन्होंने ये मेटा का सेक्शन दिया हुआ है यूनिवर्सल वाला, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इन्फिनिक्स आइटल और टेक्नो के लिए ये स्पेशल सा ये बॉक्स बना दिया, इसमें बूट डिवाइस कर सकते हैं। अच्छा, इनेबल ADB कर सकते हैं, बूट प्रीलोडर टू मेटा, ठीक है। और बूट BROM टू मेटा, यानी ये प्रीलोडर में ये होता है कि हम जस्ट सेट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो खुद ब खुद इसको मेटा मोड में ले जाता है। BROM से होता है यानी हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करते हुए मेटा मोड में लेके जाना है, तो वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। एनवी का बैकअप ले सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, क्रिटिकल डाटा को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल AD भी कर सकते हैं, और इसके अलावा फैटी रीसेट प्लस FR भी कर सकते हैं, रीसेट लॉक कर सकते हैं, रिमूव सिक्योरिटी प्लगइन कर सकते हैं, नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, रिमूव पेजवाई कर सकते हैं, और राइट क्रिटिकल रीड और राइट क्रिटिकल पार्टीशन को राइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है डंप को रीड करने का, रीड डंप, राइट डंप और अरेज डंप, ठीक है। बूट 1 बूट 2 सेलेक्ट करेंगे, और जाके ना हम सेव करना कहाँ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जाएंगे और कोई जगह सेव करनी हो तो वो बता देंगे कि कहाँ पे सेव करना है। अभी तो है, अभी के लिए ये है कि आप कितने MB या GB का डाटा जो है ना वो रीड करना चाहते हो, तो या 4 GB का यूज़र एरिया रीड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो रीड डंप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपका ये सारा का सारा जो आपके मोबाइल का 4 GB जो डाटा है ना यूज़र एरिया, वो रीड होगा। पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 अक्सर ये यूज़ करते हैं हम लोग अगर हमें सेट को फुल अरेज करना हो तो उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और समटाइम्स पासवर्ड रीड करना हो तो उस पर्पज़ के लिए भी रीड कर लेते हैं इस तरह की चीज़ को ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यूनिसॉक की। अब उधर चलते हैं। यूनिसॉक पे जैसे क्लिक करते हैं तो तमाम CPUs अभी तक के जो लेटेस्ट हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। और अभी इसमें बाय जेनेरिक ही है, और मेरे ख्याल में हाँ बाय जेनेरिक ही है, बाय मॉडल नहीं है, ठीक है। और आप जस्ट CPU सेलेक्ट करो, और या अगर CPU से बूट नहीं करता तो आप पैक फाइल को लोड करा के भी अपना काम कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, अरेज FR भी कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हो, नेटवर्क अनलॉक भी कर सकते हैं यानी कि कैरियर अनलॉक, RPM भी पार्टीशन को रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में हमारे पास ये पार्टीशन अपना फ्लैश टूल आ गया। फ्लैश टूल के अंदर जो है जी हमने अपनी फ़ाइल जो है वो लोड करानी। अच्छा, उससे अलावा अगर हम इन्फो लेते हैं ना, ठीक है, तो पार्टीशन शो हो जाएगी, तो हम कोई भी रीड कर सकते हैं, कोई भी अरेज कर सकते हैं, ठीक है। और
फुल जो है ना पार्टीशन का बैकअप भी बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास इसका डायलॉग पोर्ट का ऑप्शन, उसमें हम IMEI रिपेयर कर सकते हैं, IMEI 1 2 दोनों, और डायलॉग पोर्ट को स्विच कर सकते हैं, फैटी रीसेट कर सकते हैं, नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं डायलॉग पोर्ट में, ठीक है। अच्छा, ये अब आ जाते हैं हाई सिलिकॉन के ऊपर। अब ऊपर वाला मेन्यू को ले आते हैं नीचे और देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, काफ़ी लोग दोस्त कह रहे थे कि यार कोई टूल इस तरह का बताओ जिसके अंदर ना यार हम अपना CPU सेलेक्ट करें किरण का, ठीक है, और आराम से काम कर लें। तो ले भाई ये ज़बरदस्त सा टूल आ गया। इसमें आप लोगों ने ये सारे के सारे किरण की लेटेस्ट CPUs हैं, ठीक है, हाई सिलिकॉन के, तो हवावे के लेटेस्ट CPUs हैं, आप इसको यूज़ करें और फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, रीसेट FRP कर सकेंगे, हवावे ID जो है वो रीसेट कर सकेंगे, बूट लोडर, इवन के बूट लोडर भी अनलॉक कर सकेंगे। बड़ा ज़बरदस्त टूल बनाया यार। फास्ट बूट मोड में हम क्या कर सकेंगे, फैक्ट्री रीसेट FRP और हवावे ID रिमूव कर सकते हैं। और यही एंड्रॉयड ADB में जब ADB ऑन होगी तो इन्फो ले सकेंगे, FRP रीसेट कर सकेंगे, हवावे ID को रीसेट कर सकेंगे, और साथ में हम OTA जो है ना, यानी हम नहीं चाहते कि अपडेट्स आएँ तो वो भी डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी वो है सैमसंग, ठीक है। अब सैमसंग के अंदर भी ज़बरदस्त काम कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने दे दिया है KG सर्विस के दे दिए हैं 4 मेथड रिमूव करने के। तो ये 4 के 4 मेथड आप 1 बाय 1 ट्राई करें, आपका KG लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दी हुई है जी MTP मोड की। सेट आपने रीसेट मारा है, रीसेट मारने के बाद आप जैसे उसको वैसे ही कनेक्ट करते हो या ऑन करके कनेक्ट करते हो तो आप MTP मोड के अंदर होते हो, ठीक है। सैमसंग की बात करूँ, जैसे आप कनेक्ट करते हो तो आप MTP मोड में होते हो, और MTP मोड में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, रिबूट कर सकते हो डाउनलोड मोड में, फैक्ट्री रीसेट कर सकोगे, रिमूव FRP कर सकोगे, रिमूव FRP OS 2 एंड्रॉयड 16, ठीक है, उसके लिए अलग ऑप्शन दे दी है। बाईपास ओपन यूट्यूब के ज़रिए, जो पुराना मेथड था उसके ज़रिए, और सीरियल नंबर चेंज करना हो तो ये उसके लिए ऑप्शन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है डाउनलोड मोड। अच्छा, डाउनलोड मोड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो पुराने सेट थे 2024 के MTK के, जो 23-24 के थे, उनका FRP इससे रिमूव हो जाता था डाउनलोड मोड में, ठीक है, वो हो गया। और अगर कोई सेट सॉफ्टवेयर हो गया है तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको दोबारा से ऑन करने के लिए ये वाले ऑप्शन यूज़ करेंगे। साथ में हमारे पास ये जो रीड इन्फो है ना, वो भी आप यहाँ से ले सकोगे। और साथ में हमें दिया हुआ है ऑडियन फ्लैशर, इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास ADB की ऑप्शन दे दी जी, माशाल्लाह यार, कोई कसर तो नहीं छोड़ी इन्होंने इस टूल के अंदर कि हाँ जी हमें कुछ भी बाहर देखना पड़े। चलें जी, अगर सेट की ADB यानी USB डिबगिंग ऑन हो गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारा यूनिवर्सल टूल है। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं A to Z, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टोटल ले सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, रीबूट टू नॉर्मल, रीबूट टू रिकवरी लेके जा सकते हैं, EFS का बैकअप ले सकते हैं अगर आपके पास सेट रूटेड है, EFS का बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं अगर रूटेड है, और TLWRP यानी कि कस्टम रिकवरी लगी हुई है तब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी ऑप्शन जो है ना, रेज एनवी, रीस्टोर एनवी, ये सब रूटेड सेट के साथ है, सेट का रूट होना ज़रूरी है। रीबूट टू फास्ट फूड मोड, डिसेबल OTA, अपडेट ऑल डिवाइसेस, इसके अलावा ओप्पो स्विच कैरियर मोड, ठीक है, इसके अलावा Xiaomi डिसेबल अकाउंट, Xiaomi बाईपास अकाउंट, अच्छा बाईपास MI अकाउंट जो है, अच्छा वीवो डिसेबल डीमन सर्विस, ठीक है, हाँ ये आता है एरर डीमन सर्विस का। अच्छा, इसके अलावा वीवो रिमूव डेमो मोड, वीवो अच्छा क्या है, डिसेबल फैक्ट्री रीसेट परमानेंट, ठीक है, इसके अलावा जनाब इनेबल फैक्ट्री रीसेट परमानेंट, ठीक है। अच्छा, ये भी है, हम फैक्ट्री रीसेट को भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है एनवी डाटा बैकअप ले सकते हैं, लेकिन सेट का रूट होना ज़रूरी है। अच्छा जी, IT एडमिन का ही इसके अंदर दिया हुआ है, IT एडमिन यानी MDM/MDM, IT एडमिन रिमूव ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम
न्यू मेथड, ठीक है। और ये एंड्रॉयड 15 के लिए, ये एंड्रॉयड 14 के लिए, ठीक है। ये दो ऑप्शन दी हुई है, तकरीबन जितने भी मॉडल्स हैं ना सबके लिए, ठीक है। अच्छा, इसका जी पार्टीशन मैनेजर है, आप लोग जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर जो भी इंस्टॉल एप्लीकेशंस है उनकी लिस्ट आ जाएगी, सिस्टम की एप्लीकेशंस है उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आप अनइंस्टॉल एपीके पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर देंगे फ़ोन में से। किसी भी एप्लीकेशन को आप ये यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को इनेबल और डिसेबल भी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए जी, लास्ट हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है जी फास्ट बूट मैनेजर। अब एक सेट फास्ट बूट के अंदर है, फास्ट बूट मोड में है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन फुल ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, रिमूव एफआरपी, अच्छा जी रीबूट टू साइड लोड, ठीक है, साइड लोड में भी जा सकते हैं, रीबूट टू नॉर्मल, रीबूट टू ईडीएल, ये दो मेथड दे दिए। फास्ट बूट ओईएम अनलॉक, ठीक है, यानी बूट लोडर अनलॉक। और फ्लैशिंग अनलॉक मींस के ये भी बूट लोडर की एक किस्म होती है, इसमें आपको फ्लैशिंग करने की इजाज़त मिल जाती है। फिक्स्ड डीएम वेरिफिकेशन, फिक्स सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, एक्टिव स्लॉट ए, आपने यहाँ पे चूज़ करना कि कौन सा आप बूट पार्टीशन को एक्टिव करना चाहते हो, स्लॉट ए या स्लॉट बी। उसके बाद जेनेरिक तरीके से, जेनेरिक मेथड से आप EFS जो है ना उसको अरेज कर सकते हैं। उसके बाद वन प्लस ओप्पो रियलमी ओल्ड जो है उसकी EFS को अरेज कर सकते हो, और ये ओल्ड मेथड था, ये न्यू मेथड है। इसके अलावा हमारे पास है अरेज NV जो कि मीडियाटेक के लिए है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, ये ज़्यादातर Xiaomi के लिए यूज़ होता है, मोटोरोला के लिए यूज़ होती है ये ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और अपना बैच फाइल जो दोगे, बैच फाइल ज़्यादातर हम उसी की देते हैं, Xiaomi के जो रेडमी के फ्रेमवर्ड्स होते हैं ना जो फास्ट फूड से फ्लैश होते हैं उनका। यहाँ पे वो लोड करानी है, पूरी पार्टीशन आ जानी, फ्लैश पे क्लिक करना है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जानी। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो है ना मेरी समझ में आएगी। मैंने डिटेल इसीलिए बनाई ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इधर अबाउट के अंदर और यहाँ पे टेलीग्राम इनका चैनल है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चेक करने के लिए कि अपडेट ये लेटेस्ट है, ये इस टाइम जी लेटेस्ट अपडेट है। ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से मीडियाटेक, क्वालकॉम और SPD के ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम मीडियाटेक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, देखें क्या करता है, करता है कुछ, ये नहीं करता है, अच्छा अभी नहीं करता भाई, ठीक है। और ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी आ गया होगा सारा, ठीक है। तो इस टूल के बारे में किसी किस्म का कोई मसला, किसी किस्म का कुछ पूछना हो तो मेरे से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अच्छा, और दुआ में मुझे याद रखिएगा, बोल बोल के अब मैं थक गया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस टूल की डिटेल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।